episode number 7. इंसान अपना दम तोड़ दे। हाँ, ये 2-3 किलोमीटर यहाँ पे दूर है। बाकी बहुत एरिया ऐसा भी है जो जहाँ पे 4-4 5-5 घंटे पैदल लगते हैं। वो एरियाज़ भी हैं जहाँ पे जो है पालकी, वहाँ पे कितना टफ़ होता होगा पालकी उठाना, आप सोचते हैं। बहुत सारी वीडियोस जो हैं हमारे पास जो है आती हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी जो है किसी घर का सपोर्ट करती है और बर्फ़ के एरिया में जो है इंडियन आर्मी जो है पालकी में उठा के जो है पेशेंट को जो है डोडा की ओर जो है ट्रांसफ़र कर रही होती है, पहुंचा रही होती है। ये भी चीज़ें हमने देखी है। आप मुझे बताएं, आर्मी कितना जो है आप सभी मिल से, आप बताएं आर्मी कितना जो है आपसे मिल के जो है काम करती है और कितना ज़रूरी जो है आर्मी? देखो सर, आर्मी तो अच्छा काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी को अगर पता चले तो आर्मी तब आए, जब नहीं पता चलो आर्मी कैसे आएगी। एक तो यहाँ फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं चल रहा है, बहुत सारी हमारे देश में नेटवर्क नहीं है सर, कुछ नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, हर चीज़ की प्रॉब्लम है। मतलब जो भी यहाँ पे नेता आता है यही कहता है कि हम हर कुछ कर पाएंगे, जब उनको वोटिंग हो जाती है यहाँ मतलब देश का नाम नहीं देते। नहीं, अभी बीजेपी देखो, बीजेपी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन किया। अभी नितिन गडकरी जी आए थे, जो है रोड और ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं, उन्होंने जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है साइन कर दिए। ये तो छोटी मोटी चीज़ें, यहाँ तो रोड तो आराम से दे सकते थे, इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट जो उन्होंने कर दिए। देखो बीजेपी तो बोलती है विकास किया है, विकास उन्होंने शहरों में किया, गाँव में कहाँ किया? गाँव में तो कुछ नहीं है, जैसा गाँव है 70 साल से। उन्होंने तो कहा था कि गांव एरिया में हम विकास करेंगे, गांव एरिया को डेवलप करेंगे। नहीं, देखो सर, गांव को जो है पीएमजीएसवाई तो ये दावा करती है कि पीएमजीएसवाई की रोड जो है वो शहर, जो गांव को है शहर के साथ कनेक्ट कर रही। अभी सर कुछ नहीं हुआ है, आपने खुद देखा है, वीट टू वीट यहाँ पे कुछ नहीं है। वही जैसा पुराना है, जैसे 70 साल से चल रहा था ऐसा है, जो रियलिटी ये है। हाँ यही है सर जी बिल्कुल, ये मैंने खुद भी देखा अपनी आंखों से। जहाँ देसा है वहीं पर है, सिर्फ छोटे मोटे डंगे डुंगे चल रहे हैं जिनके पीछे भी लड़ाई है। और बड़ी जो लड़ाई है, जो रोड की लड़ाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी की लड़ाई है, जो मेडिकल की लड़ाई है, जो स्कूलों की एजुकेशन की लड़ाई है, जैसे समझते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाहर पढ़ते हैं, अब जब बाहर पढ़ते हैं तो कितना खुशी आपको होती है कि आप देसा के लिए बोलते हो कि मैं देसा से हूँ, या सोचते हो कि यार क्या बोलना, अपने दोस्तों को क्या बोलूँगा कि मैं देसा से हूँ, बैकवर्ड हूँ, मुझे जो है टीज करने लग जाएंगे, या अपने एरिया के लिए क्या, मतलब कैसा बाकी लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस करो? नहीं, मैं अपने देशों को बहुत हाई फाई इंट्रोड्यूस करता हूँ। मुझे क्यों, मैं तो जन्मभूमि मेरी और मरना भी मुझे यहीं पे क्या बोलते हो? मैं उनको ये कहता हूँ मैं देसा से, मैं उनको इतना कहता हूँ यहाँ पर मेरे कभी इलाके में आना, मैं आपको पहाड़ियाँ दिखाऊंगा वहाँ की, क्योंकि जो शहरी लोग हैं ना उनको ये चीज़ें कभी देखी नहीं उन्होंने, और उनके लिए ये चीज़ें मतलब क्या समझ रहे हो आप, मतलब फरिश्ता होता है ये। तो जब वो इस इलाके में आएंगे, मगर उनकी जब ये खामियां देखेंगे ना, हमारे यहाँ पर रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो तब हम लोगों को शर्म आती है कि क्यों लाना हमें उनको यहाँ पर। नहीं क्या तो बोलेंगे यहाँ पर, शर्म ही है। फिर अगर आप कभी क्या बोलते हैं गर्मियों के दिनों में आप यहाँ पर आना, यहाँ की आप पहाड़ियाँ देखोगे ना, क्या बोलूँ मैं आपको। और ये टूरिस्ट स्पॉट से मतलब हाई फाई जगह है। यहाँ पर सिर्फ डेकोरेशन, थोड़ा सा सामान और थोड़ी सी हमें कनेक्टिविटी चाहिए। मेन चीज़ है कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन। अगर हमारे इधर होगा तो हमारा देशा बहुत आगे जा सकता है, और इसकी जैसी कोई जगह भी नहीं है। इसकी जैसी जगह आप देख रहे हो, ये रोड बिल्कुल सीधा, अगर हमने पाँव से चल चल के बनाई है, अगर इसको बाई चांस अगर मशीन ही लग जाए तो ये रोड क्या है, पूरी प्लेन जगह जगह घर घर पहुँचेगी। ये लोग तो इस गाँव में ही बसते हैं, बाहर नहीं बसते हैं। और मेडिकल प्रॉब्लम, मैं आपको अपनी एक आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। मेरी मम्मा को वैक्सीन हुआ इधर ही पीछे स्कूल में, और उनको क्या बोलते हैं रिएक्शन हो गया। वैक्सीन का कभी कभी रिएक्शन हो जाता है, हो गया उनको भी। तो शाम को मैं जम्मू में था, मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि उनको ये प्रॉब्लम हो गया। मैं सोचा मम्मी को कैसे क्या करें, नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त था, हमने उनको क्या कर दिया, मैंने उनको एक एप्लीकेशन लिखा, उनको मैंने, वो MLA के बेटे हैं, उनके साथ मेरी पहचान थी, मैंने उनको एक एप्लीकेशन लिख के दिया। मैंने कहा मुझे एक मेडिकल डिस्पेंसरी चाहिए अपने गांव में, मैं अपनी ज़मीन खुद दूंगा किसी को, बस आप डॉक्टर कोई या डिस्पेंसरी दे दो, या अब तो वो तो लग जाएगा, कोई कुछ भी दो, ज़मीन में अपनी दे दूंगा, आप दे दो। उसने मुझे यहाँ तक कि डिस्पेंसरी भी दिलाई। हमारे मोहल्ले की एक लड़की शीतल ट्रकवाल, उसने भी साथ दिया, उसका हस्बैंड जो जिस मंगेतर है उसके साथ, उसने भी साथ दिया। हम तीनों ने इतना अच्छा प्लान किया, रात भर पूरा कनेक्टिविटी, पूरे गाँव के बारे में बताया, इतना है, इसको डिस्पेंसरी की जरूरत है। और इस पंचायत की अपनी डिस्पेंसरी अभी तक नहीं है। हम दूसरी पंचायत की, हाँ वहाँ पे डिस्पेंसरी है, दूसरी पंचायत की है, पंचायत में नहीं, इस पंचायत में कोई खाता ही नहीं है। हम यहाँ से जाते हैं दूसरी पंचायत में, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो जो गवर्नमेंट मुलाजम है क्या बोलते हैं मेडिकल का, मिल गया कभी जगह पर तो ठीक, नहीं मिला तो फिर वो भी हमें झेलना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो डोडा जाना है, डोडा के लिए टाइम पे गाड़ी नहीं मिलेगी, टाइम पे चलेंगे
एम्बुलेंस नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे फिर डिस्पेंसरी क्या किया आपने जब ये हुआ था? डिस्पेंसरी इशू हो गया, इशू हो गई मैं आपकी जम्मू पंचायत में हुई? पंचायत मेरी में हुआ, मैं जम्मू में हुआ, मुझे पता नहीं वो डिस्पेंसरी गया, नामो निशानी खत्म हो गया उसका, खत्म हो गया? मुझे पता नहीं गया कहाँ वो। ये उस दिन की बात है, ये मेरे पास ये एप्लीकेशन अभी तक पड़ी होगी। ये एप्लीकेशन आगे से मुझे नहीं पता, मैं इतनी जानकारी नहीं आगे से कौन इशू करता ये नहीं, मगर ये पता था अखबारों में इसकी न्यूज़ आई थी कि इशू कर दिया गया है। अब पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं, उसका मैं कुछ नहीं जानता, बट इशू हुआ था। वो जगह भी मैंने अपनी दी थी और स्पेशल वहाँ पे लगाया था एट नागनियाल, कि नागनियाल के लिए है, पंचायत हमारी है, सारे नागनियाल में आ सकते हैं। अब यहाँ पर कोई ज़मीन नहीं दे आपने सकता है। मतलब एक एजुकेट होने के कारण, एक वेल अवेयर होने के कारण मैंने कोशिश की थी कि मेरी पंचायत के अंदर जो है एक डिस्पेंसरी आ जाए, लेकिन कारण क्या रहा वो ये खुद भी नहीं जानते। आपने कारण का पता करने की कोशिश की? मैंने अपनी मम्मी से इतना पूछा था, मैंने कहा मम्मी, पहले दिन कुछ दिनों बाद मैंने कहा मम्मी ये डिस्पेंसरी के लिए बोला था, कुछ हुआ? कहने लगे हाँ कुछ बात तो चल रही है, बस बात ही चली, उसके बाद वो चलती रहेगी मगर कुछ काम नहीं निकला उसका। अच्छा, ये बात चल रही है। तो यहाँ पे जो है और भी लोगों से पूछेंगे कि क्या कारण है कि देसा को जो है इग्नोर, बड़ी जगहों पे हमने भी देखा है कि बहुत सारी जगहों पे काम जो है हो गया। चाचा जी आप आगे आए, आप ज़रा समझदार हैं और पहले से आप जानते हैं, बुज़ुर्ग भी हैं आप मुझे ये बताएं कि बड़ी सारी जगहों पे रोड नहीं थी, वहाँ पे रोड दे दी, लेकिन देसा को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? देसा की क्या गलती है? कुछ गलती है या क्या है कुछ ऐसा जिसको? जोर ही नहीं है, पब्लिक का जोर नहीं है। पब्लिक का जोर नहीं, मतलब आप मान रहे हैं कि लोग जो है, लोगों का साथ नहीं है सही तरीके साथ में से? क्यों, क्या कारण है वो? पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब देसा तो इतना बड़ा है, इतना पूरा एरिया देसा है, खड़ा हो जाएगा तो क्या कुछ नहीं ले जा सकता? खड़े होंगे, अगर एकता करेंगे तो सब कुछ होता है। क्योंकि अभी फार्मर्स को देख लीजिए, उन्होंने अपने जो है 3 जो है कानून जो उनके थे वो वापस करवा दिए। इतने लंबे जो है संघर्ष को रोडों में बैठ गए, पीसफुली बैठ के जो है 12 महीने उन्होंने अपना स्ट्रगल किया और वो जो के, तो यहाँ के लोग जो है यहाँ पे बोलने के लिए एटलीस्ट लोग नहीं आते। मतलब आप इस चीज़ को मानते हैं सही में? 1 लाख नहीं है आपस में, एकता नहीं है, एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, बस अपनी अपनी मानो कौन कहाँ से कमाए ये लगा रहता है, माया कहाँ से आए। तो एक पहले के ज़माने में जब माया नहीं थी, मुझे ये बताए, जब पहले माया नहीं थी, जब पैसा ही नहीं था, तब क्या चलता था? तब ये मेहनत करके खाते थे, माल मलेशिया रख कर। तो एकता थी तब? एकता ही थी तो तभी। जब से पैसा आया तो क्या लगा? पैसा आया तो बस आगे पीछे चल, ये मेरा पैसा, ये तेरा पैसा है। गरीबों को बस, जो गरीब बना उसको दबाने लग गए, और क्या, गरीबों को दबाने लग गए। बातों नहीं, आगे निकल के कम जबान पीछे रह गए। क्या बात है, ये पॉइंट जो है बोला कि बातें करने वाले आगे निकल गए और जो बाकी लोग पीछे गए। तो आप लोग क्या कर रहे हो कि आपके लोग भी जो है, या आपके अपने घर के लोग, आपके बच्चे जो है वो भी बातूं नहीं बने, वो भी बात करना सीखे? वो कहाँ, छोटे छोटे हैं, बस पढ़ाई करा रहे हो। तो पढ़ाई मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ की जो पढ़ाई है वो इतनी अच्छी है कि वो जो है बात, उनको जो है वो वजनेबल बात निकलेगी उनके मुंह से? यहाँ की पढ़ाई भी नहीं, जो बाहर बच्चे निकल गए ज़्यादा तेज़ वो है। देखो ये बच्चा निकला बाहर था, जानता है थोड़ा बहुत। यहाँ के बच्चे क्या, इतने इस उम्र के बच्चे कोई बात नहीं कर सकते। मुहावरा होना चाहिए ना, बाकी बात करने क्या है, मुहावरा नहीं है यहाँ के बच्चों को, मुहावरा नहीं। मैंने खुद भी जो है बच्चों के साथ बातचीत की कल शाम को। मैं एक शादी में था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, तो उनसे बातचीत कर रहा था और उनसे बहुत कुछ सवालात भी छोटे छोटे थे, खेलते खेलते पूछ रहा था, लेकिन उनसे महसूस हो रहा था कि यहाँ की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो किस तरीके की है। उनसे खेलते खेलते मैंने बहुत कुछ निकाल दिया कि यहाँ की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बिल्कुल डम है। और एक अगर 2nd या 3rd क्लास के बच्चे को आप ABC लिखने के लिए बोल दोगे, या कोई एप्पल कैसे बनता है वो लिख लोगे तो वो उसको नहीं आता, या मेरा ही नाम उसको बोल दोगे सुलिंदर कैसे लिखना है तो वो चीज़ उसको नहीं आती, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी हमारे देसा की है और इसको इग्नोर किया गया। और ये देसा है, और देसा के बारे में यहाँ पे वोट की अगर बात की जाए तो वोट सभी लेते हैं और खूब लेते हैं। इस बार बीजेपी ने भी लिया है और बीजेपी जीती भी है, लेकिन जो सपने दिखाए गए थे, जो सपने जो है अच्छे दिन के थे, अच्छे दिन जो है देसा के नहीं आए। वो बुरे दिन से जो है आप देख सकते हैं कि वो पुराना पुल था वो भी टूट गया, लेकिन नया कुछ जो है बड़ा कुछ नहीं आया। अभी इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद जो है अच्छे दिन देखने को मिलेंगे देसा को। लेकिन अगर कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, तो क्या नहीं लगता कि कुछ महीने के अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी और जो वायर है ये काम नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन शायद करना नहीं चाहते। सर एक बात जी बताएं। सर आप कह रहे थे कि बीजेपी आ गई है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, इस बात से मैं आपको नकारना भी चाहता हूँ। जी बताएं। सर इसलिए
यहाँ पर बिजली की बात करूँ, यहाँ पर बिजली का नामो निशान नहीं था। आज मेरे घर में बिजली चलती है आगे, सच्ची। नहीं, वही मैं उसके लिए बोला मैंने कि पानी लाइट जो है, लाइट पे काम चल रहा है। बिजली आगे तक मेरे को आई है। उसके अलावा मुझे गैस भी मिलता है। आज मैं पहले लकड़ी लेने जाता था, आज मैं गैस कितने का मिलता है वो भी बता दीजिए। वो सर है, पहले तो नहीं था। पहले तो बिल्कुल नामो निशान नहीं था। आज मेरे घर में 3 गैस हैं। गैस है, मतलब गैस है मेरे 3 घर में। मेरे को आप विकास समझ रहे हो? विकास है सर, है, क्यों नहीं है, मजाक के बगैर। और एजुकेशन के लिए मुझे लोन मिलता है, ये भी बड़ी बात है। और लड़कियों के लिए इतनी स्कीम अभी रिसेंटली ई श्रम भी आया हुआ है। एग्जैक्टली, वो भी ई-श्रम, अच्छा है। हाँ, PMAY स्कीम जो है। ई-श्रम के लिए देखो आप, इतना क्या बोलते हैं, ये आ गया हुआ है, क्या बोलते हैं 60 अबव होगा उसको क्या बोलते हैं पेंशन मिलेगा 3000। तो ये अच्छी बात है, कुछ स्कीमें अच्छी है। और आपको क्या बोलते हैं इलाज करने के लिए लेकिन मैं मैन चीज बोल रहा था, मतलब बड़ी बड़ी बेसिक जो है, बेसिक है। बट ये मैं मान रहा हूँ। देखो ई श्रम है, ई श्रम के लिए भी मैं अवेयर कर सकता हूँ कि ई श्रम जो है क्या है। और ई श्रम अच्छी स्कीम है, PMAY स्कीम अच्छी है। PMAY, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लेकिन मैंने ये बोला कि किस गति से, गति की बात आप मानते हैं कि अगर चाहे उस हिसाब से आप बोलो। मगर ये भी नहीं बोलना कि यहाँ पर पैसा नहीं आता और काम नहीं। यहाँ से जिस हिसाब से गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गवर्नमेंट तो भले सेंट्रल में, काम क्यों नहीं हुआ? मुझे इलेक्ट्रिसिटी ये काम हम लोगों की खामियां है, बीजेपी की खामियां नहीं है। ये खामियां हम लोगों की, हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो आगे से इतना पैसा इलेक्ट्रिसिटी में लोगों की क्या खामी है ये बताइए सर। यहाँ पर बस एक दूसरे के टांग खींचने का, बस इसमें कौन टांग खींच रहा है और कौन क्या? मेरा काम होना चाहिए, इसका रहने दो। ये हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी सर। ये देखो इसके ऊपर, हाँ बताइए। हाँ, ये सर आप खंबे देख रहे हो? हाँ, खंबे। हाँ, ये पहले क्या होता था, पेड़ के साथ बांधकर या किसी के साथ बांध के चलते थे। आजकल इनके साथ बाइज़ाब्ता पूरा सरिया, पूरा सीमेंट इनके साथ काम चल रहा है। बिल्कुल, ये मैं मान रहा हूँ, ये मैंने बोला भी। मुझे ये बताओ, गति की बात कर रहा हूँ। गति लेट चल रही है, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। लेट चल रही है, मतलब जिस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है एक दिनों में जो है बन जाते हैं। एक मूर्ति जो है इतने साल में बन जाती है, जो कि इतने नंबर 1 है हमारे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी। तो मतलब ये नहीं हो सकता। नहीं, वो बात बोल रहा, वो भी ठीक है। जैसे इन्होंने भी कहा कि हाँ वो भी हमारे आदर्श है, उनके भी वो आदर्श है। मैं दूसरे पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी पॉइंट पे गति की बात कर रहा था। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि गति की बात अगर चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी 1 महीने के अंदर जो है बोल दिया जाएगा कि देशा जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गया। मानते हैं यहाँ इस पंचायत में 7 ट्रांसफार्मर दिए और लगा काम। 2 काम चल रहा है अभी, लेकिन तैयार हो गए, 2 लगा दिए हैं नगरी में और गठाल में। अभी इस लाइन में लगे हैं त्रामांड, गढ़ाड़, प्रौली, कोठी, मुश्तल, ग्रामा। इस एरिया में सारे सब के सब ट्रांसफार्मर आए लगे। मेरी बात ये थी कि अभी सरकार को कितने साल के हो गए, कितने साल हो गए अभी सरकार को? 7-8 साल हो गए। नहीं, कितनी, ये नहीं यहाँ की नहीं, ओवरऑल अभी सरकार वही है, वही काम कर रही है। सेंटर सरकार कितने साल? 7 साल। 7 साल के अंदर जो है ये 1 महीने में काम हो सकता है क्या? इतना छोटा काम है या इतना बड़ा काम है ये बताइए? देखिए, इसमें कंपनी वालों को दे देते, कंपनी अपने हिसाब से करती है। लेकिन मतलब गति की बात कर रहा था मैं कि हो जाएगी। अब देखो सर, अब उनको अब जैसे आपने कहा कि ये जो है पुल, अब ये पुल जो है आप बोल रहे हो कि बनेगा, अभी दिया है हमने प्रपोजल तो दिया है, काम चलता है 1 साल 2 साल, लेकिन तब कैसे अचानक से बना दिया जाएगा जब यहाँ पे एक इंसान जो है या 2-3 इंसान या 10 लोग यहाँ पे मरेंगे, तब देखना कैसे सरकार देगी। ये गारंटी है मेरी। ये यहाँ पे ये मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और सभी लोग सुन रहे हैं कि यहाँ पे 10 लोग अगर मरेंगे, आहुति 10 लोगों की यहाँ पे दी जाएगी, तो उसके बाद पुल जो है 2 दिन के अंदर देंगे और रातों रात बनेगा वो पुल। जिस तरीके से नितिन गडकरी जी डोडा डिस्ट्रिक्ट में आए थे और रातों रात जो है खड्डे भर दिए जाए थे, ऐसे कभी भी जाओ उनके पास, वो कहेंगे हमारे पास पैसा ही नहीं है, R&B के पास हमें पैसा ही नहीं मिलता। और रातों रात पैसा कहाँ से आया? ये चीजें बोल रहा था मैं, और कुछ नहीं। मैं इसी चीज गति की बात कर रहा हूँ कि गति अगर चाहे तो कोई भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। एक चीज बोल सकता हूँ, बीजेपी जो विकास कर रही है हमारा मोदी जी कर रहा है, बाकी हमारे स्टेट में कोई बाकी लोग भी यही कहते हैं। मुझे और भी लोग मिलते हैं। जब हमारे स्टेट में सरकार बनेगी तो काम कहाँ से होगा, विकास कहाँ से होगा? गवर्नर को क्या जरूरत पड़ी है? गवर्नर थोड़ी गाँव जाएगा। एक MLA किस लिए उठाया जाता है? बिल्कुल, हमारी प्रॉब्लम सुनेगा ना सर। एक बार जिसने वोट देश से ले लिया ना, देश का पूरा पता नहीं है देशा कहाँ पड़ा है। लेंगे साहब तो जिंदगी में इधर पड़ा ही नहीं। ठीक है, अभी पड़ियार जी ने द्वालकुंड देशा रोड दी, बोल दिया रोड आएगी कब? जब रोड आएगी तभी तो रोड आएगी ना। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं भाई साहब, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ये डेली इधर से गुजरते होंगे और ये इन सब चीजों के ऊपर जो है इनको प्रॉब्लम आती है। पास में है, सारा कुछ पता है। तो ये सबको 50 बार यहाँ पे ID बिछाई गई, कभी ऊपर कभी नीचे। मगर एक बार काम करो, मशीन लगाओ, विकास तब होगा। पैसा तो शिक्षण है, कंपनी वाला क्या करेगा? ये तो सरकार के हाथ में चलेगा ना। सरकार बोलेगी तब काम करेगा। बिल्कुल,
तो जब मतलब पैसा होगा बोला तो कि ठेकेदार क्या कर सकता है? बिल्कुल। ठेकेदार को अपने बिल से मतलब है। हम्म। जब ऊपर से पैसा ही नहीं सेंटर से दे रहे हैं तो कहाँ से बेचारा ठेकेदार अपने घर से पैसा खर्चेगा? बिल्कुल, इस काम में भी इसीलिए मैंने कहा ना बिजली सरकार का डिपार्टमेंट काम, देखो, बिजली सरकार डिपार्टमेंट चाहे तो इसीलिए मैंने सरकार को ठहराया। नगरी में कब का ट्रांसफर वहाँ जुड़ा है, पावर नहीं दे रहे हैं। और ठीक है, या ठेकेदार को पैसा होता तो ठेकेदार जल्दी बना देता। ठेकेदार को तो पैसे मिल रहे हैं, ठेकेदार को पूछने वाला कोई नहीं है ना इस चीज के बारे में। पूछने वाला भी सरकार है, पूछने है। क्योंकि उसकी के अंडर सब कुछ आता है, तो पूछेगी भी सरकार और बनाएगी भी सरकार, और कितनी जल्दी बनाएगी ये भी सरकार है, और कहाँ पे नहीं ये भी सरकार है। और ये सरकार की ही पावर होती है। जो लोग पढ़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि सब कुछ सरकार के अंडर आता है, इम्प्लीमेंट करवाना भी उनके अंडर आता है और इम्प्लीमेंट होना भी, और जब हो जाता है तो सरकार के बिल उनके नाम पे फटता है कि ये काम उन्होंने किया है। और यहाँ पे रोड की गॉसिप मैंने सुनी है कि रोड इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही है क्योंकि एनसी और कांग्रेस के टाइम पर यहाँ पे उसके में डीपीआर रखा गया था, उसमें जो प्रोजेक्ट जो है वो किया गया है। तो अगर वो काम हमने कर दिया तो कहीं जो है वो जो है क्रेडिट जो है बीजेपी, एनसी और कांग्रेस को ना चला जाए, इसलिए जो है बीजेपी वो काम नहीं करवा रही। ये ऑफ कैमरा जो है लोगों ने मेरे साथ बातचीत करते हुए बताया है कि ये अंदर वाली बात है। अभी कितनी सच है, कितनी झूठ है, कितनी मड़गनात है, इस पे मैं क्लियरिटी नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ। लोगों ने जो बताया वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफ कैमरा ये बताया कि इसलिए रोड यहाँ पे नहीं बनाए जा रही क्योंकि रोड अगर वो बनाना चाहते तो रातों रात बना सकते हैं। ये मेरा कहना था। लोकल रिपोर्ट के साथ बने रहें। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। देसा की सीरीज़ आप देखते रहें और भी दिखाएंगे। नमस्कार।